और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दुश्मनों सावधान, आंख उठाने से पहले नजर डाल लेना। स्वर्ण जयंती पर सीपीई में लगी आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। शीतलहर से ठंड बढ़ी, एक दिन में कम हुआ 3 डिग्री तापमान। चाणक्य क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए 6 मैच। नगरपालिका द्वारा बाजार में लगाए ऋण शिविर के माध्यम से हुई 12 लाख की वसूली। युवा गायक भरत गायकवाड़ का भोपाल में हुआ सम्मान। और क्रिकेट खेलने आ रहा खिलाड़ी सड़क हादसे में घायल। खबरें विस्तार से। अमृत महोत्सव के तहत सीपीई इटारसी में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन उपस्थित अतिथियों ने अमृत महोत्सव के फ्लैक्स के साथ गुब्बारों को हवा में उड़ाकर किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के तोप एवं अन्य उपकरण रखे गए। तोप का शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, जिसे देखकर बच्चे रोमांचित हो उठे। इसके बाद उपकरणों का अवलोकन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देश भर में आयुध निर्माणियों में देश की सेना की ताकत बनने वाले हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों इसका वर्चुअल शुभारंभ किया था। इसी तारतम्य में केंद्रीय परीक्षण संस्थान इटारसी सीपीई में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला कलेक्टर नीरज सिंह, एसपी गुरुकरण सिंह, एसडीएम एमएस रघुवंशी ने अमृत महोत्सव के फ्लैक्स को गुब्बारों के साथ हवा में उड़ाकर शुभारंभ किया। रक्षा उपकरणों को देखने के लिए इटारसी के अनेक स्कूल के छात्र छात्राएं भी प्रदर्शनी देखने पहुंचे। इस प्रदर्शनी में करगिल लड़ाई में जिस बोफोर्स से लड़ाई जीती गई थी, उसका संचालन किस तरह से होता है, बोफोर्स का प्रदर्शन भी सीपीई के जवानों ने किया। उसकी जानकारी अधिकारियों और विद्यार्थियों को दी गई। केंद्रीय परीक्षण संस्थान सीपीई इटारसी में रक्षा उपकरणों की खुली प्रदर्शनी देखने के लिए स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूली बच्चों द्वारा सेना में उपयोग होने वाले उपकरणों की जानकारी भी ली जा रही है। स्कूली छात्र छात्राओं को पहली बार रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी देखने को मिली। तोप के प्रदर्शन से वह काफी उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर मेजर जनरल एसएस राजन ने कहा कि आधुनिकीकरण के साथ ही इटारसी सीपीई देश के लिए बनने वाले उपकरणों को तैयार करने निरंतर आगे बढ़ रहा है। ग्रैड BM-21 का रॉकेट ट्यूब माउंटेड है। आप समझ सकते हैं कि हम हर एक प्रकार के जो गोला हैं, हर एक प्रकार के तोप हैं, उनकी परीक्षण, उनके एम्युनिशन के परीक्षण करते हैं। और ये भी एक नाज का विषय है कि यहाँ पर जो आर्टिलरी में यूज किए जाने वाले वज्रा गन K9 इंटीग्रेटेड फायरिंग चेक हुआ है। हमारे जो जवान और कर्मचारी हैं इटारसी में नहीं बल्कि पोखरण में जाकर भी जो पिनाका रॉकेट्स है, जिसकी मार शक्ति 30 किलोमीटर है, उसका परीक्षण करने के लिए भी जाते हैं। तो सीपी आप देखेंगे कि देश के रक्षा, हमारी रक्षा के क्षेत्र में सीपी का क्या योगदान है और इस पवित्र मध्य प्रदेश की इटारसी में हम लोग कार्यरत हैं। इस अवसर पर पावर ग्रिड के जनरल मैनेजर दिनेश कुमार नायर, एमजीएम स्कूल के प्राचार्य फादर जेवियर, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य आर.के. रुद्र सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में लेजर रेंज फाइंडर रखा था, जिसकी मारक क्षमता कम से कम 80 मीटर और अधिकतम 20 किलोमीटर है। इसी के साथ HHTI रखा गया था, जिसकी उपयोग रात में दिखाई देने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से रात में 8 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। प्रदर्शनी में फैंटम 4 प्रो V2 ड्रोन को रखा गया है। इसकी क्षमता 1 किलोमीटर ऊंचाई और 5 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका उपयोग फायरिंग के समय फायर राउंड की गतिविधि देखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार छोटा आर्म्स इंसान्स को प्रदर्शनी में शामिल किया गया। इसी प्रकार NSVT, जो कि एक एयर डिफेंस गन है, इसका उपयोग एयर टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा 81 mm मोटार 1965 को भी
प्रदर्शनी के लिए शामिल किया गया। यह एक स्मूथ बोर मजल लोडेड मोटर है जिसका उपयोग हाई एंगल पर फायरिंग के लिए किया जाता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 5650 मीटर की है। प्रदर्शनी में 120 mm मोटर भी रखी गई। यह कम भार वाले लेकिन शक्तिशाली हथियार को सपोर्ट करता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 8950 मीटर है। इसी प्रकार प्रदर्शनी में 1965 की 160 mm टेम्पला मोटर रखी गई। यह एक विश्वसनीय उपकरण है। इससे लंबी दूरी तक बहुत ही तेजी से फायर करने में सक्षम है। इसे हेलीकॉप्टर द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। प्रदर्शनी में 1988 की 105/37 mm LFG को भी अवलोकन के लिए रखा गया। यह एक एडवांस्ड फील्ड आर्टिलरी हथियार है जो कि हल्के होने के साथ ताकतवर एवं प्रभावी फायर कर सकता है। खास बात यह है कि यह हाई और लो दोनों ही एंगल में उपयोग किया जाता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 17200 मीटर है। इसके अलावा 1972 की 105/37 mm IFG को भी शामिल किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी भी एंगल से लोड किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 17425 मीटर है। इसी प्रकार 1960 की 122 mm HOW D30 हथियार को भी प्रदर्शनी में अवलोकन के लिए रखा गया था, जिसकी मारक क्षमता 15300 मीटर है। इसके अलावा 130 mm 46 गन भी शामिल है। यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी फील्ड गन है। इसकी क्षमता 27 किलोमीटर की है। प्रदर्शनी में सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार 1986 की 155 mm FH-77 बोफोर्स तोप है। यह वही तोप है जिसने कारगिल युद्ध में 16000 फीट की ऊंचाई में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है, जिसका डिस्पेल ड्रिल एवं मॉक फायरिंग का प्रदर्शन किया गया। यह एक लोडेड मोटर है जो कि हैवी एंगल और हेवी रेजिमेंट की फाइटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस गन का मैक्सिमम इलेवेशन 70 डिग्री तक ब्लेड फायर कर सकती है। अभी आपके सामने गन्स को फायरिंग प्रोसीजर कैसे होती है वो दिखाया जा रहा है। अभी गन और क्रू फायरिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस गन्स को मैनुअली तथा मैकेनिकल तरीके से ये जो हमने यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित किया है CP इटारसी यानी केंद्र परीक्षण संस्थान इटारसी के, यहाँ पर हम प्रयोग में करने वाले जितने भी हमारे तोप हैं जो कि लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन की हम टेस्टिंग करते हैं, उसके अलावा हम वेपन्स की टेस्टिंग भी करते हैं, वो सब यहाँ प्रदर्शनी में लाया गया है ताकि यहाँ के स्कूल के बच्चे और टीचर्स और पब्लिक के लिए कल खोला गया है हाफ डे के लिए, तो वो भी देख सकें कि हम किस तरह से देश के सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आगामी क्या योजना है भविष्य के लिए, क्या उम्मीद है CP के लिए? भविष्य में क्या है कि जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ता है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हमारे पास जब रेंज शुरू हुआ था तो 25 पाउंडर गन थी जिसका रेंज 13,400 यार्ड्स था, यानी तकरीबन 12.5 किलोमीटर की रेंज थी। तो हमारे पास उस टाइम पे आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, खास करके तोपखाने में। अभी जो है आप देखेंगे, जैसे आपने 155 बोफोर्स गन की जो प्रदर्शनी आपने दिखाया गया आपको, तो ये जो है ये भी 87 में हमारे पास आया है। अभी इसी के 155 जो है कैलिबर, जो 155 कैलिबर का गोला बहुत बड़ा होता है और इसकी क्या खसूसियत है कि 155 इज़ द मिनिमम कैलिबर रिक्वायर्ड टू फायर अ न्यूक्लियर शेल। तो ये एक इस कैलिबर से ही कम से कम होना चाहिए। तो ये हम क्षमता रखते हैं कि यहाँ पर 155 कैलिबर के गन्स की, जैसे कि यहाँ पर हमने 155 सारंग जो कि 130 mm के जो कैरेज है गन के ऊपर 155 को माउंट किया हुआ है, तो उसका परीक्षण भी हमने किया। अभी वो क्योंकि जबलपुर में ये निर्मित हो रही है तो वो
LPR में हो गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर K9 वज्रा जो कि ट्रैक्ड एक गन है जिसकी मारक रेंज जो है 38 किलोमीटर्स है, बट हमने यहाँ पे पूरी रेंज की हम नहीं कर पाए, बट हम उस गन की फंक्शनैलिटी के लिए तो K9 की जो 100 K9 वज्रा के जो तोप हैं उनके परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो ये गर्व की बात है कि CP जो है जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है तो हम भी उसके साथ हम बढ़ रहे हैं और हम उसकी जांच कर पा रहे हैं। ये बहुत ही मुझे इसमें गर्व महसूस हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ट्रिपल धमाका, यानी एक तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, एक तो वो गर्व है, और दूसरी बात है कि 2 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 1971 में हमने बांग्लादेश की लड़ाई में विजय प्राप्त की, उसके भी 50 वर्ष अभी हुए हैं। और हमारी CP को 1972 में नवंबर 18 को रेज़ किया गया था, 25 पाउंडर गन से रेज़ हुआ था, और अब हम भी हमारे 50वें वर्षगांठ की तरफ 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही गर्व और एक प्राइड जो है मुझे महसूस हो रहा है कि जो तोपखाने में जो इस्तेमाल किए जाने वाले अम्यूनिशन हैं, गन्स हैं, उसकी हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं और देश की सुरक्षा में हमारा योगदान है। प्रदर्शनी में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी पहुंचे थे। उन्होंने भी रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय दूरसंचार द्वारा 2.5 दशक पूर्व अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए करोड़ों रुपए की आवास कॉलोनी खंडहर में तब्दील हो गई। अज्ञात लोगों द्वारा मकान के खिड़की दरवाजे तक निकाल लिए गए। पिछले 2 दशकों से उक्त कॉलोनी की नीलामी की प्रतीक्षा में फाइल इटारसी से भोपाल दिल्ली के चक्कर काट रही है। BSNL की बदहाली के लिए विभाग ही काफी हद तक दोषी है, वरना यह हाल नहीं होते कि अपने कार्यालय की बिल्डिंग के कमरे किराए पर देने के लिए मजबूर होना पड़ता। पिछले 3 दशक पूर्व BSNL की टेलीफोन एवं मोबाइल व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। टेलीफोन कनेक्शन के लिए महीनों कतार में रहना पड़ता था। यह सांसद की कूपन पर टेलीफोन मिलता था। टेलीफोन व्यवस्था के साथ जब मोबाइल सेवा शुरू हुई तभी भी कठिन मेहनत के बाद मोबाइल सिम मिला करती थी। इसके साथ ही निजी कंपनियों ने मोबाइल क्षेत्र में कदम रखा और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देते हुए BSNL को अपने दफ्तर में ही कैद कर दिया। अपनी कार्यप्रणाली के कारण BSNL मोबाइल क्रांति रेस से बाहर होता चला गया, जिसके पीछे माना जाने लगा था कि शासकीय नौकरी थी, अपने नुकसान की चिंता नहीं थी। 25 वर्ष पहले BSNL ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए संखेड़ा नाके के पास लाखों रुपया खर्च कर सुंदर आवास कॉलोनी का निर्माण तो करा दिया, किंतु विभागीय प्रक्रिया के तहत उस कॉलोनी में न तो कर्मचारी गए और न ही अधिकारी। आलम यह हुआ कि धीरे धीरे कॉलोनी में बने मकान के नल, बिजली, सामान, टाइल्स के साथ दरवाजे, खिड़की तक अज्ञात लोग निकाल कर ले गए। धीरे धीरे सामान निकलता चला गया, किंतु विभाग ने उक्त और ध्यान ही नहीं दिया। यदि ध्यान दिया होता तो उक्त कॉलोनी की कीमत आज की तारीख में 25 करोड़ से ऊपर होती। महाप्रबंधक स्तर से जिले तक किसी भी शासकीय विभाग को देने का मन था, परंतु किसी भी विभाग ने उसे किराए से नहीं लिया और आज वह एक खंडहर के रूप में तब्दील होकर नजर आ रही है। सन 1993 में चामुंडा चौराहे पर BSNL का विशाल कार्यालय भवन बना था, जिसके अंतर्गत हरदा, बैतूल जिला भी आता था। कार्यालय के आरंभ में संभाग में 519 कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी संख्या घटकर मात्र 34 रह गई है। चामुंडा चौराहे स्थित भवन में इतने कमरे, हॉल बना दिए गए थे कि आज उस कार्यालय में कर्मचारी तक नहीं बचे। महाप्रबंधक ने इस बिल्डिंग के हॉल भी किराए से देने का मन बना लिया है। 1-2 हॉल तो किराए से दे भी दिए गए हैं, अन्य हॉलों को किराए से देने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में विभाग के महाप्रबंधक राजकुमार छिनोने ने कहा था कि संखेड़ा नाका के पास पड़े मकानों का सर्वे हो चुका है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। मुख्य कार्यालय का हॉलों को किराए से देने का मन बना चुके हैं। उसका अभी सर्वे हुआ है और मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है सरकार का, उसके अंदर इसको डाल दिया गया है। तो अभी सर्वे के आगे की कार्रवाई चलेगी। नहीं, पर पहली बार सर्वे फाइनल स्टेज में पहुंचा है। अच्छा। और मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर टारगेट इसी फाइनेंशियली अभी एक अच्छी योजना शुरू की गई है कि BSNL की कई अच्छी जगह पर मेन मार्केट में बिल्डिंग्स हैं, तो उनको हमने किराए से देने का शुरू किया है। और उसमें हम चाहते हैं कि आम जो भी उसको उपयोग करना चाहते हैं लोग उसे यूज़ करें और BSNL की बिल्डिंग को किराए से लें। इस बिल्डिंग में 10 से तो ज़्यादा कमरे हैं, स्पेस काफ़ी है। ये तो मेन मुख्यालय हो गया। ऐसे ही हरदा में,
या होशंगाबाद में, पिपरिया में, पंचमढ़ी में या फिर बैतूल में, छिंदवाड़ा में, कई जगह पर हमारी बिल्डिंग्स हैं। तो कोई अगर उनको किराए से लेना चाहे तो ले सकते हैं। जिला सर्व ब्राह्मण समाज एवं आचार्य चाणक्य सद्भाव समिति द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। गांधी मैदान पर विपरीत समाज की 6 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। जिला सर्व ब्राह्मण समाज एवं आचार्य चाणक्य सद्भाव समिति द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। गांधी मैदान पर विपरीत समाज की 6 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। 8-8 ओवर के मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को फाइनल मैच के बाद सोमवार 20 दिसंबर से विभिन्न समाजों की टीमों के मैच प्रारंभ होंगे। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि सीनियर DEE TRS सचिन शर्मा, जिला अध्यक्ष विप्र समाज जितेंद्र ओझा, आयोजन समिति अध्यक्ष कुलभूषण मिश्रा, प्रकाश दुबे, राजीव दुबे, मनोहर तिवारी की मौजूदगी में भगवान परशुराम एवं आचार्य चाणक्य का पूजन कर पुष्पहार अर्पित किए गए। खेल मैदान के पूजन पश्चात 6 टीमों के मुकाबले हुए। पहले मैच हनुमान 11 एवं उपाध्याय 11 के बीच हुआ, जिसमें हनुमान टीम विजेता रही। दूसरा मैच नित्यानंद 11 एवं जमानी वालों की चाल के बीच हुआ, जिसमें जमानी चाल विजेता रही। तीसरा मैच रेल प्रकोष्ठ और परशुराम सेना के बीच हुआ, जिसमें सेना विजयी रही। चौथा मैच जिला ब्राह्मण समाज एवं जमानी चाल के बीच हुआ, जिसमें चाल ने बाजी मार ली। पांचवा मैच परशुराम सेना एवं हनुमान 11 के बीच खेला गया, जिसमें परशुराम सेना ने जीत हासिल की। छठवां मैच परशुराम सेना एवं जमानी चाल के बीच हुआ, जिसमें जमानी चाल ने सेना को पराजित कर दिया। ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर पहुंचकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने पदाधिकारियों से संबंधित चर्चा की। पिपरिया से लौटते समय अल्प प्रवास में इटारसी आगमन पर रेलवे स्टेशन पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुकेश चंद्र मैना, प्रशांत दीक्षित, मोहित सिंह मैना, अजय अग्रवाल, राकेश मालवीय आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। लंबे समय से चल रहे कोरोना संक्रमण काल से बाजार क्षेत्र में दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों के द्वारा किराए की बकाया राशि जमा नहीं की गई। हाल ही में 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक विशेष शिविर स्थानीय जय स्तंभ चौक पर आयोजित किया गया। इस दौरान नगर पालिका की राजस्व टीम के द्वारा घूम कर करीब 12 लाख की वसूली की गई, लेकिन नगर पालिका द्वारा किराए की राशि 1 करोड़ रुपए बताई गई थी। लंबे समय से चल रहे कोरोना संक्रमण काल से बाजार क्षेत्र में दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों के द्वारा किराए की बकाया राशि जमा नहीं की गई है। हाल ही में 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक विशेष शिविर स्थानीय स्तंभ चौक पर आयोजित किया गया। इस दौरान नगर पालिका की राजस्व टीम के द्वारा घूम कर 12 लाख की वसूली की गई, लेकिन नगर पालिका द्वारा किराए की राशि 1 करोड़ रुपए बताई गई थी। विशेष शिविर में भी 1/4 राशि भी दुकानदारों ने भुगतान नहीं की, जिसको लेकर नगर पालिका कार्यालय के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बाजार क्षेत्र में जिस दुकानदार की 40,000 से अधिक की किराए की राशि बकाया है, ऐसे सभी दुकानदारों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा 3 दिवस का नोटिस जारी किया जाने की बात कही गई है। नगर पालिका सूत्रों की माने तो बकाया राशि के दुकानदारों द्वारा 3 दिवस में किराए की भुगतान राशि जमा नहीं की जाती है, तो फिर नगर पालिका प्रशासन द्वारा ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि विशेष शिविर के पूर्व CMO द्वारा बाजार क्षेत्र में दुकानदारों की बकाया राशि करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसके एवज में महज 12 लाख रुपए की ही वसूली राजस्व टीम कर पाई है। वहीं CMO हेमेश्वरी पटले को भी बाजार में घूम कर सख्त हिदायत देनी पड़ी है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और कैकेयी को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है। अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है।
जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है माँ पहले मुझे बता के हो क्या रहा है, ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुख से कुछ बोलता ही नहीं है, सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके प्रसन्न होकर के कैकेयी कहती है पुत्र देखो आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए हो। मैंने तुम्हारे पिता से तो वरदान मांग लिए थे। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, नृपगर्भ में 4 कुम्हारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों व्रतों की शुभ नाम। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट नियर बाय SBI बैंक ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज,
किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा कॉर्नर, एलईडी शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल, डोर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आज ही विजिट करें। ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते शीतलहर ने ठंड का एहसास करा दिया है। शनिवार को शीतलहर के प्रकोप के कारण धूप भी बेअसर रही। ठंड से बचाव को लेकर लोगों ने अलाव के साथ ही गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से आसमान पर छाए बादलों के कारण मामूली ठंड का असर था, लेकिन शुक्रवार को रात में अचानक मौसम बदला तो ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शनिवार को दिन भर शीतलहर चलती रही। शीतलहर के कारण धूप भी बेअसर होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के सीजन की सबसे सर्द रात शुक्रवार शनिवार की रही। शीतलहर ने लोगों को ठंड का असर दिखा दिया, जिससे बचाव को लेकर लोग अलाव का सहारा लेने लगे तो कुछ लोग गर्म कपड़ों का, ताकि ठंड से बचाव हो सके। मौसम विभाग के अनुसार अब ठंड का असर लगातार बढ़ेगा। कड़कड़ाती ठंड के दौरान नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष शहर के रेलवे स्टेशन, जयस्तंभ चौक और बस स्टैंड परिसर में अलाव की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों का ठंड से बचाव हो सके। इसके अलावा कई बेसहारा फुटपाथ पर भी सोते हैं, वह भी आग सेक कर ठंड से बचाव कर सकते हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। जबकि ठंड को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नगरपालिका के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए अलाव जलाने की बात शेयर की थी। बीती रात करीब 1 बजे ओवरब्रिज पर हुए सड़क हादसे में क्रिकेट खेलने आ रहा एक खिलाड़ी घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी फैजान पिता रहमत खान उम्र 29 वर्ष निवासी नसरुल्लागंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं इटारसी में आयोजित हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलने 17 दिसंबर को रात्रि करीब 12:45 बजे इटारसी मुक्तिधाम के पास पहुंचा और ब्रिज के नीचे महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 12G12048 के चालक द्वारा होशंगाबाद की तरफ से आते हुए मुझे पीछे से टक्कर मारी गई, जिससे मेरी पीठ पर टंगा बल्ला टूट गया। वहीं मेरे दाहिने पैर को टक्कर मारता हुआ वाहन को निकाल ले गया, जिससे मैं घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन ने उबंटू हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल के सहयोग से पत्रकार भवन में हृदय रोग निवारण शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मरीजों की निःशुल्क जांच एवं उपचार किया गया। इस शिविर को डॉक्टर प्रौधमंडल सुब्रतो के साथ उनकी टीम में सम्मिलित हेमंत कुमार पांडे, डॉक्टर सुब्रत अधिकारी, डॉक्टर पूर्णिमा मंडलोई, राम कुमार सोनी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस शिविर में सभी रोगियों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन एवं पल्स रेट की जांच की गई एवं गंभीर रोगियों की ECG की जांच कर उचित मार्गदर्शन दिया गया। इसमें लगभग 150 रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। इस गतिविधि के आयोजन में क्लब के सभी पदाधिकारियों, स्वास्थ्य समिति सदस्य एवं अन्य सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर रेखा मालवीय, अनीता राठौर, रवि अठोत्रा, अयूब खान, इंदु बाला चौरसिया, संदीप तिवारी, अंजना तिवारी आदि उपस्थित रहे। इस आयोजन में लॉयन BBR गांधी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। तो हम इसको एंजॉय के साथ लें, चाहे वो मेहनत वाली क्यों ना, मगर वही काम आपको, अगर आपको ऐसे मन से लगे कि ये काम से कोई तकलीफ होने वाली है, तो बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन निकले? स्ट्रेस हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेरॉइड बोलते हैं या एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये सब चीज़ हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं, हम इसको ऐसे समझे, हमारे बॉडी का सिस्टम, सब लोग रसगुल्ला खाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय गीतों के माध्यम से शहर के गायक भरत गायकवाड़ ने प्रदेश से लगाकर देश विदेशों में आम लोगों को जागरूक कर वैश्विक महामारी से बचाया। उक्त गीत को लेकर विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत कोरोना महामारी को लेकर ऑनलाइन गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें श्री गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती संध्या वर्मा, साइंस सेंटर ग्वालियर, वैज्ञानिक मैपकास्ट भोपाल, डॉक्टर राकेश आर्य एवं DST कार्य नई दिल्ली, SS सिन्हा, डॉक्टर शेखर सरभाई, लैंड एंड रिसोर्स साइंटिस्ट नई दिल्ली के द्वारा भरत गायकवाड़ को
ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। जिला समन्वयक बीएल मलैया ने बताया कि मध्य प्रदेश में भरत गायकवाड़ ने प्रथम स्थान पाया है एवं चंद्रेश राव शिवनी मालवा ने तृतीय स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। मालूम हो कि शहर में पिछले कई वर्षों से अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन करने वाले गायक भरत गायकवाड़ को अभी तक 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े मंच से सम्मानित किया जा चुका है। इस संबंध में भरत गायकवाड़ ने बताया कि बीते लगभग 25 वर्षों से स्वर्गीय किशोर दा की आवाज़ में गाने का प्रयास कर रहा हूँ। समय समय पर अनेक मंच से किशोर दा के गाए गीतों को गुनगुना चुका हूँ। कोरोना संक्रमण से जागरूक करने के लिए कोरोना का गीत मेरे द्वारा गाया गया, जिसको लेकर हाल ही में मुझे एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। हजरत सैयद अहमद बदउद्दीन जिंदा शाह मदारो आलमीन 605वां उर्स मुबारक के मौके पर बुधवार को दोपहर 2 बजे तजुसरिया मस्जिद आवाम नगर से संगत शरीफ निकाला जाएगा, जो डायवर्सन से होता हुआ पीपल मोहल्ला मदार चिल्ले शरीफ पर पेश किया जाएगा। नेहरूगंज निवासी एक युवक के साथ रास्ते में रोककर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। जानकारी के अनुसार फरियादी अब्दुल अजान पिता अब्दुल आसिफ उम्र 17 वर्ष निवासी नेहरूगंज सुहाग मैरिज हॉल के पास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुराने रंजिश को लेकर आरोपी मयंक गायकवाड़ ने मोटरसाइकिल से मेरा पीछा किया। 17 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे मोहल्ले में चाकू से डराया और मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दुश्मनों सावधान, आंख उठाने से पहले नजर डाल लेना। स्वर्ण जयंती पर सीपीई में लगी आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। शीतलहर से ठंड बढ़ी, एक दिन में कम हुआ 3 डिग्री तापमान। चाणक्य क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए 6 मैच। नगरपालिका द्वारा बाजार में लगाए ऋण शिविर के माध्यम से हुई 12 लाख की वसूली। युवा गायक भरत गायकवाड़ का भोपाल में हुआ सम्मान। और क्रिकेट खेलने आ रहा खिलाड़ी सड़क हादसे में घायल। फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।